आपसे मैं एक बात पहले ये कहता हूं कि अगर कोई भी आपको कोई कुछ आकर ये कहे कि भाई मैंने ये चीज महसूस करी, तो आप भी अपना दिल उतना ही मजबूत कर कर उसकी बात को अहमियत दिया करो और सुन लिया करो। आप ये मत कहा करो कि भाई तेरे को वहम हुआ होगा, तू खाली बकवास की बात कर रहा है, तू नाइट ड्यूटी करता है, तेरी नींद पूरी नहीं हुई इस कारण तुझे ये सब कुछ दिखता है। और आज का आर्टिकल हमारे पास आया है, पाकिस्तान के इस्लामाबाद से ठीक 65 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव पड़ता है मुरीद, वहां से मुरीद का रहने वाला वसीम बस यही सपना देखता है कि भाई मैं तो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, मेरे दो बच्चे हैं, बस ये किसी तरीके से अच्छे स्कूल में पढ़ लिख जाएं, बस यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। और घर से भी कोई बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होता, अपने परिवार से भी। अब वसीम ने ये सोचा कि भाई गांव में रहकर मेरा कुछ भी नहीं होने वाला, क्यों ना मैं इस्लामाबाद जाऊं, वहां पर कोई गार्ड की जॉब मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, चार पैसे आए जिसके मैं अपने बच्चों को अच्छा खासा पढ़ा लिखूं। अब ये अपनी वाइफ से कहता है ठीक है मैं शहर जा रहा हूं, थोड़ा वहां पर समय बिताऊंगा, जैसे ही मैं वहां पर सेटल हो जाऊंगा तुमको भी ले जाऊंगा। और जैसे ही ये शहर पहुंचता है इस्लामाबाद में, तो इसको एक जॉब मिलती है गार्ड की कंपनी में। और ये थोड़ा सा आउटर इलाके में जाकर एक छोटा सा कमरा भी किराए पर अपने लिए ढूंढ लेता है। और वहां पर लगभग इसको साल आधा बीतता है और इसकी ड्यूटी भी भाई बस यही चल रही थी, सुबह जाना, शाम को अपने कमरे में आना, खाना पीना, खाना और सो जाना। अब जैसे ही यहाँ पर थोड़ा सा समय और बीता, तो कंपनी वालों ने ये कहा कि वसीम तुम हमारे यहाँ काफ़ी समय से जॉब कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा ईमानदारी से। हमने यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरा प्लांट खोला है, हम सोच रहे हैं तुम वहाँ भी कंपनी में पूरी जिम्मेदारी से काम करो, वहाँ चले जाओ। अब ये वसीम उस समय तो हाँ सर कर देता है, लेकिन जैसे ही घंटा आधा बीतता है तो उसके दिमाग में ये आता है कि यार ये जो कंपनी है वैसे ही 2.5-3 किलोमीटर की दूरी पर है, मेरे कमरे से वैसे ही मेरा 20-25-30 रुपए किराया खर्च होता है, 7 किलोमीटर और आगे जाऊंगा तो भाई यानी कि 40-50 रुपए और सही, क्यों ना मैं स्टाफ से बात कर कहकर देखूं कि सर मुझे यहीं पर रहने दो, मेरा काम यहाँ पर ठीक चल तो रहा है, वहां पर किसी और बंदे को आप जोड़ दो, किसी को नियुक्त कर दो। अब जैसे ही शाम होती है तो वसीम ठीक स्टाफ के पास जाता है और अपने मन की बात रखता है। लेकिन उनका ये कहना था कि वसीम हमने पहले से सोच रखा था कि हमें पता है तुम्हारे भी भैया पीछे खर्चे हैं, हम तुम्हारी यहाँ पर 700-800 रुपए सैलरी भी बढ़ा रहे हैं, और एक साइकिल हमारी कंपनी में रखी हुई थी और तुम इसका यूज करो, अपने घर से ठीक सीधा उसी प्लांट पे पहुंचो। अब यहाँ पर वसीम भी काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ, इसने सोचा जी चलो जी सैलरी भी मेरी अच्छी खासी बढ़ गई। और इसने कंपनी से ये कहा कि सर मैंने काफ़ी समय से आपसे छुट्टी भी नहीं ली और मेरे को 3-4 दिन की छुट्टी दो, मैं अपने परिवार को भी यहाँ पर ले आऊँ, मेरे बच्चे भी अब बड़े हो गए, उनका भी एडमिशन करवाना है। और इसको अच्छे से छुट्टियाँ भी मिलती हैं और ये अपने गाँव भी जाता है, अपने परिवार को भी ले आता है। जिस जगह पर इसका कमरा पहले था वहां पर थोड़ा ज्यादा छोटा था, इस बार इसने थोड़ा सा बड़ा कमरा ले लिया था, क्योंकि अब इसका परिवार भी इसके साथ था। और नए प्लांट में इसको लगभग 4-1 महीने जॉब करते हुए हुए। अब जैसे ही जॉब हुआ वहां पर नया स्टाफ आया, उनके दिमाग में एक बात ये आई कि भाई सिक्योरिटी इस तरीके से चलती नहीं है कि एक गार्ड हमने यहाँ का रख लिया, एक गार्ड हमने यहाँ का रख लिया। और काफ़ी सारी एजेंसियां ऐसी होती हैं, डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जो गार्ड प्रोवाइड करते हैं, हम उन्हीं को ही ठेका देते हैं, हमारे सर से टेंशन खत्म। अब यहाँ पर वसीम को बुलाया गया और वसीम से ये कहा गया कि वसीम जी आप हमारी कंपनी के काफ़ी ज़्यादा पुराने मेंबर हो, आप ऐसा करो हम आपको 1 महीने की एडवांस सैलरी दे रहे हैं और आप यहाँ पर कल से मत आना। अब यहाँ पर वसीम को काफ़ी ज़्यादा टेंशन हुई, उसने ये सोचा था कि भाई बच्चों का भी मैंने अब एडमिशन करवाना है और ये कंपनी वाले मुझे निकाल रहे हैं, यार आगे का क्या कैसे होगा। अब ठीक शाम को जैसे ही वसीम जाने लगा सबको नमस्कार कर कर, तो वसीम से ये कहा कि वसीम जी आप टेंशन मत लो, ये जो साइकिल रखी है आप ले जाओ, आपके यहाँ पर काम आएगी। लेकिन वसीम भाई भी काफ़ी ज़्यादा खुददार थे, उन्होंने ये कहा कि सर
जब तक मेरी यहाँ जॉब थी तब तक मैंने साइकिल का यूज किया, ये साइकिल कंपनी की थी, अब मैं इसको यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ। वहाँ पर अपना सलाम वगैरह वसीम करता है और ठीक एक बस पकड़ता है और इसमें बस में झाड़ किया था 7 किलोमीटर पहले यहाँ तक आओ, फिर 2.5 किलोमीटर के लिए आगे दूसरा टेम्पो पकड़ो। और ये जैसे ही 7 किलोमीटर यहाँ पर उतरा है तो इसने ये सोचा यार चलो जी 4 सब्जियां भी घर के लिए ले जाऊं, क्योंकि सब्जियां वगैरह भी घर में खत्म हो रही हैं। एक इसको ठेली सामने खड़ी हुई दिखी और वसीम ने ये कहा कि भैया ऐसा कर 2 किलो आलू दे दे, 1-2 किलो प्याज दे दे। तो ठेली वाले ने छूटते ही मना कर दिया, भाई सब्जी मेरे पास नहीं है। और इसने कहा कि भाई सब्जियां तेरे पास नहीं है तो ये क्या तूने सजाने के लिए रखी हुई है, किस लिए रखी हुई है? तो यहाँ पर उस सब्जी वाले का कहना था कि भाई वो देख सामने तुझे कॉलोनी दिख रही है, काफी सारे सेठ लोग वहां पर रहते हैं और मैं सिर्फ सब्जियां उन्हीं के लिए लेकर आता हूं। यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर मेरा घर है, वहां से लेके आता हूं। तो यहाँ पर वसीम फिर कहता है यार भाई तेरे तो मजे हैं, इतनी बड़ी कॉलोनी में तू लेकर जाता है, यार हमारे लायक भी कोई ऐसा काम ढूंढ ले, हम भी फ्री हैं। एक हंसी मजाक की ही इनकी बात हो रही थी। तो वो सब्जी वाला ये कहता है कि देखो भाई बड़ा मेहनत करनी पड़ती है, बड़ा मैंने इस कॉलोनी पर विश्वास बनाया है, तब जाकर उन्होंने मुझे एक कार्ड बनाकर दिया और खाली मैं ही अंदर सब्जी बेचता हूं। अगर मैं 100 रुपए मांगू तो 100 देते हैं, 200 रुपए मांगू तो 200 रुपए देते हैं। और रही बात पहलवान तुम कहाँ काम करते थे, क्योंकि जो वसीम की पर्सनैलिटी थी बिल्कुल पहलवानों जैसी थी, तो उसने भी अपनी बात बताई कि यार ऐसे ऐसे मैं कंपनी में जॉब करता था, अब मेरी छूट गई, उन्होंने एजेंसी के तहत गार्ड वगैरह रख लिए। तो यहाँ पर सब्जी वाला बोला यार चलो तू खुदा पर विश्वास रख, जो ये सिक्योरिटी का जो एक ऑफिस बना हुआ है तू ऐसा कर मेरे पीछे पीछे आ, क्या पता मैं तेरा भी जुगाड़ लगवाऊं। अब इतनी इनकी बात हो रही थी तो वहीं के गार्ड की आवाज आई कि भाई जल्दी से अपनी ठेली लेकर आ, नहीं तो कॉलोनी के अंदर नहीं घुसने दूंगा, बड़ी देर से मैं तेरे को देख रहा हूं। और वो कहता है बाबूजी ला रहा हूं। और वो अपनी ठेली लेकर गया और ठीक सीधा अंदर दरवाजा खुला, भाई सारी चीजें वसीम देख रहा था कि सब्जी वाले के इतना जलवा। और ये अंदर अपना सब्जी लेकर चला गया और सब्जी वाले ने ये कहा कि बाबूजी ये खाली हैं, अगर इनके लिए कोई काम हो तो भाई देख लो। अब ये जैसे ही नीचे से ऊपर वसीम को देखा, हाँ भाई पहलवान क्या काम जानते हो? सर मैं गार्ड की ड्यूटी करता हूँ, वॉचमैन हूँ। पहले कहाँ करते थे? जी वहाँ करता हूँ। अरे फिर तो बिल्कुल सही समय पे आए हो यार, हमको भी नाइट ड्यूटी के लिए गार्ड की जरूरत है। पहले तुम ये बताओ नाइट में कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस आप सर मेरे को रख लो। अब यहाँ पर वो कहते हैं ठीक है तुम ऐसा करो हमारे ऑफिस में आके बैठो, मैं अंदर से कॉलोनी मालिक को बुलाता हूँ या मैनेजर को बुलाता हूँ जो कॉलोनी को मैनेज करते हैं। और इत्तेफाकन वो भी 5-7 मिनट में आ जाते हैं इसका इंटरव्यू लेने के लिए। अब ये जैसे ही वसीम बैठा हुआ था तो उससे ये कहते हैं कि भाई पहले कहाँ करते थे? जी यहाँ करता था। कितनी सैलरी तुम्हारी थी? तो वसीम क्या करता है, जो वहां पर 6 मिलते थे एग्जाम्पल के तौर पर, वसीम कह देता है कि सर मुझे 8 मिलते थे, चिंता मत करो हम तुम्हें 12,000 देंगे। अब यहाँ पर वसीम काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ, अंदर ही अंदर सोचा कि अब तो मैं अपने बच्चों को और भी अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगा। और ठीक है आज शाम से तुम ड्यूटी पे आ जाना और बाकी अपना मोबाइल नंबर जो भी है तुम यहाँ पर लिखवा दो। और तुम्हारा घर कहाँ है? सर यहाँ से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर मेरा कमरा है। चलो टेंशन की बात नहीं है, एक साइकिल हम तुमको इंतजाम करवा देंगे, लेकिन वो तुम्हें मिलेगी कल की ड्यूटी से, ठीक है? जी ठीक है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर वसीम खुश हुआ और सीधा अपने घर गया, अपने परिवार को बात बताई, इसकी फैमिली भी काफ़ी ज़्यादा खुश हुई। और वसीम ठीक शाम को उसी कॉलोनी में आ जाता है और जो इनका गेट पर गार्ड रूम बना हुआ था, एक इनका सीनियर गार्ड था जो भाई खाली गेट पर ही रहता था, काफ़ी साल हो गए थे उसको जॉब करते करते, उसने सारी चीज़ें समझा दी थी कि देखो भाई वसीम तुम्हें उस चौराहे पर बैठना है अंदर कॉलोनी के, एक तुम्हारा हेल्पर गार्ड होगा और रात के 1-2 बजे के बाद तुमको सीटी नहीं मारनी, सिर्फ डंडे की आवाज करनी है जिससे किसी कॉलोनी वाले को दिक्कत ना हो। भाई यहाँ पर सब सेठ के सेठ लोग रहते हैं, क्या पता कब इनका मूड कब कैसे हो जाए। हर चीज यहाँ पर वसीम समझ जाता है और ठीक अपना ड्यूटी के लिए निकल जाता है।
और जैसे ही रात के 1 से 2 बजते हैं तो जो इसका हेल्पर गार्ड था ये कहता है चलो भाई वसीम भाई चाय पी कर आते हैं, कंपनी की तरफ से इनकी तरफ से हमको एक एक चाय भी मिलती है। अब ये दोनों जने जाते हैं, चाय पीते हैं, बहुत अच्छे से इनकी पहले दिन ड्यूटी होती है। अब जैसे ही अगला दिन ड्यूटी के लिए आने लगे, जो इनका सीनियर गार्ड था उसने ये कहा कि जो तुम्हारा साथी है आज वो नहीं आएगा वसीम, तुम ऐसा करना 2 चक्कर उसके एरिया में भी मार लेना, ऐसा ना हो खाली अपना एरिया देखना। और ये उधर भी चक्कर मारता है और जैसे ही रात के 1-1:30 बजते हैं चाय पीकर आता है और उसी चौराहे पर आकर बैठ जाता है। और इसको जो लेफ्ट हैंड साइड एक गली थी जिसमें थोड़ा सा अंधेरा भी पड़ता था, आगे जाकर एक आदमी इसको अंधेरे में इधर से उधर भटकता हुआ दिखाई दिया। अब वसीम ने सोचा कि अगर मुंह पे टॉर्च मारूंगा भैया बड़े लोग हैं, बुरा मान गए तब पंगा। उसने पैरों की तरफ टॉर्च मारी और ठीक उनके पास पहुंच गया। हाँ जी भाई साहब, कोई आपको जरूरत है मेरे लायक, कोई काम है? तो उनका ये कहना था कि बेटा काम नहीं है, मैं बुजुर्ग आदमी हूँ, थोड़ा सा ये होता है नींद नहीं आ रही तो टहल रहा हूँ। तो यहाँ पर थोड़ी सी इसकी बातचीत हुई और अपना ये वसीम भाई आ गए अपना ड्यूटी करने। और इसी तरीके से लगभग हफ्ता भर बीता और इसी तरीके से ही वही बुजुर्ग व्यक्ति इसको मिलता था, लेकिन तब नहीं इसको मिलता था जब इसका हेल्पर गार्ड साथ होता था। अगर हेल्पर इसका दूसरी तरफ गश्त लगाने के लिए गया हुआ है तब इसको दाएं बाएं से निकलकर वो बुजुर्ग व्यक्ति इसको मिलता था। अब होता क्या है, वसीम ने ये सोचा कि चलो जी गेट पर जो हमारे सीनियर गार्ड है मैं उनको भी बताऊं, आज 8 दिन हो गए वो आदमी मुझे रोज क्यों मिलता है। अब ये जैसे ही गेट पर इसने बताया तो यहाँ पर उसका ये कहना था कि भाई तुम्हारी अंदर से भी शिकायत आई है और तुम यहाँ पर बैठो, वो जरा अंदर से आ रहे हैं। देखो वसीम, अगर वो तुम्हें डांटें कुछ भी कहें तो भाई आगे से बोलना मत। देखो ये बड़े लोग हैं, बड़े लोगों की हर बात सही मानी जाती है, हम में छोटे लोग। वसीम भी समझ जाता है चलो जी कोई बात नहीं। अब ये जैसे ही वहां से 2 लोग निकल कर आए और एक आदमी ये कहता है कि भाई तेरी पर्सनैलिटी तो पहलवानों जैसी है, लेकिन जितना मुझे पता है पहलवानों में बुद्धि भी होती है, बेवकूफ़ तो होते नहीं है। तो यहाँ पर वसीम ने कहा कि बाबूजी क्या हो गया, अच्छे से तो मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, पूरा मैं ध्यान देता हूँ। भाई तो ड्यूटी तो जो कर रहा है, लेकिन ये बता तू किससे बात करता है, बड़बड़ाता रहता है, किससे बात करता है? तो यहाँ पर वसीम कहता बाबूजी मैं समझा नहीं, मैंने किससे बड़बड़ाना है? अरे जिस अंधेरे वाली गली में जहाँ पर एक बल्ब खराब है, अंधेरा है, वहां पर खड़े होके तू बड़बड़ाता है, उसी के सामने वाला मकान मेरा है। मैं 2 बार पानी पीने के लिए रात में उठा हूं और मैंने तुझे देखा, तू पता नहीं किससे बात कर रहा है। तो यहाँ पर वसीम कहता है वहां पर एक बाबूजी आते हैं, मैं उनसे बात करता हूं और बस वो 2 मिनट मेरे से बात करते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। और वो कॉलोनी वाला कहता है अरे बेवकूफ एक बात बता, बंदा 2-2:30 बजे रात को तेरे से बात करने के लिए आएगा? तेरे अंदर ऐसी क्या खासियत है जो बंदा अपनी नींद खराब कर कर तेरे से बात करने के लिए आएगा? देख भाई तुझे आखिरी वार्निंग दे रहे हैं, अगर आइंदा मैंने इस तरीके से बड़बड़ाते हुए देख लिया, अगले दिन हमारी कॉलोनी में ड्यूटी के लिए मत आना। तो यहाँ पर वसीम कहता है ठीक है सर, आइंदा शिकायत नहीं मिलेगी। अब वो लोग तो चले जाते हैं तो इनका सीनियर गार्ड ये कहता है कि देखो भाई वसीम भाई ये बड़े लोग हैं और अगर कोई तुमको बुजुर्ग व्यक्ति अगर मिलता भी है तो भाई तुम ऐसा करना, उसको नज़रअंदाज करो और उसकी तरफ तुम ध्यान ही मत दो। और पहली बात, ऐसा कौन सा बुजुर्ग व्यक्ति है, पहले मुझे उसका तुम नाम बताओ, उसका मकान नंबर तो बताओ, तुम्हें कुछ तो उसने बताया होगा जी मैं इस मकान में रहता हूँ, मेरा नाम ये है। तो यहाँ पर वसीम कहता है कि सर ये तो मेरे से गलती हो गई, मैंने तो कभी इस चीज़ को पूछा ही नहीं और मैं तो डरता भी था कि भाई कल को कोई बात हो गई तो तू इतना बड़ा हो गया हमारा नाम जानेगा। तो यहाँ पर वो सीनियर कहता है चल भाई ठीक है, अब तू उसकी तरफ देखियो मत, बात मत करियो। अब यहाँ पर वसीम क्या कर रहा था, उसी चौराहे पर बैठा, जैसे ही वो बुजुर्ग व्यक्ति इसको दिखे तो यहाँ पर वसीम क्या करे, बहाने से उठ के दूसरी गली में चला जाए गश्त लगाने, कभी इधर चले जाए कभी उधर चला जाए। अब यहाँ पर वसीम को दिमाग में एक बात ये आई, यार
जब मेरे से 8 दिन बात हुई, चलो जी क्यों ना मैं एक बार उनका नाम पता तो करूं। और इत्तेफाकन जिस रात ये सोच रहा था तो इसकी नज़र उसी मकान की तरफ पड़ी जिसने इसकी शिकायत करी थी गेट पर, और उस दिन इसके ताला लगा हुआ था मकान में। अब वो जैसे ही बुजुर्ग व्यक्ति इसके पास आया तो यहाँ पर इसने वसीम ने ये कहा कि बाबूजी एक बात मुझे ये बताओ, सबसे पहले अपना नाम मुझे बताओ, आपका नाम क्या है और आप इसमें कौन से मकान में रहते हो, क्योंकि यहाँ पर मेरी नौकरी खतरे में आ चुकी है और ये कहते हैं कि तुझे नौकरी से निकाल देंगे। बस एक बार मुझे आप अपना नाम पता बता दो। और ये जैसे ही नाम पता बताते हैं तो यहाँ पर वसीम कहता है बाबूजी बस बहुत बहुत आपका धन्यवाद, मैं अभी अपने सीनियर को जाके बताता हूँ कि ये उनका नाम है। अब ये भागता हुआ गया गेट की तरफ और जैसे ही भाई साहब सीनियर के पास पहुंचा है तो उनसे ये कहता है कि जल्दी से सर पेन ले लो नहीं तो मैं नाम भूल जाऊंगा। अब वो उसने पेन लिया और इसने नाम बताया और मकान नंबर बताया कि सर ये बंदा बुजुर्ग मेरे पास आकर बैठता है और मेरे से बात करता है। और वो ये कहता है सीनियर कि भाई तू तुक्का तो सही मार रहा है लेकिन भाई ऐसा नहीं हो सकता वो बंदा तुझे आकर मिलता हो। तो यहाँ पर वसीम कहता है कसम खा कर कह रहा हूँ, खुदा कसम मुझे वही बंदा मिला। तो उनका ये कहना था कि भाई जिस बंदे की तू बात कर रहा है उनकी 3 महीने पहले मौत हो गई है, वो ये दुनिया छोड़कर जा चुके हैं। और भाई तू क्या पगला गया है क्या, लोग तुझे पागल कहने लग जाएंगे, लोग तुझे पत्थर मारेंगे, कैसी बातें कर रहा है। और अगर वो तुझे दिखता भी है तो भाई तू अपनी नौकरी बचा, नौकरी चली गई तो इतनी अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, तू कहाँ चक्कर में पड़ा है। और मैं तो इस कॉलोनी के घर घर को जानता हूँ, छोटे से लेकर बड़े तक को। 3 महीने पहले वो बंदा ये दुनिया छोड़कर चला गया, तुझे कैसे मिल गया। तो यहाँ पर वसीम फिर ज्यादा टेंशन में कि ये साला मेरे साथ चल क्या रहा है। अब वसीम भाई अपना ड्यूटी करने के लिए गए। जैसे ही अगला दिन आया तो सीनियर ने फिर झाड़ा कि भाई ज्यादा दिमाग मत लगा, चुपचाप नौकरी कर। और वसीम उस दिन कुछ बोला नहीं और सीधा अपनी ड्यूटी पर तैनात। जैसे ही रात के 12, साढ़े 12, 1 बजे जो इसका हेल्पर गार्ड था उसने कहा चलो चाय पीने चलें, तो वसीम ने कहा कि भाई तू जा, मेरा मन नहीं है। तो यहाँ पर वसीम ने ये सोचा कि भाई मैं जरा उस बंदे से आज पूछूंगा, बुजुर्ग व्यक्ति से जिसकी वजह से मेरी नौकरी पर भी बात आई, और भाड़ में जाए वो आदमी जिसने मेरी शिकायत लगाई थी, नौकरी जाती है जाए लेकिन मैं उस बुजुर्ग से बात करूंगा आज। जैसे ही भाई साहब रात के लगभग 1:45 का समय हुआ है, वो बुजुर्ग फिर घिसटता हुआ पैरों से ऐसे लग रहा था जैसे रेग मार्ग पैरों पे लगा रखा हो, घिसटते हुए आगे आगे को आया। अब जैसे ही उसने कहा कि बाबूजी आप एक काम करो, सबसे पहले मुझे अपनी शक्ल दिखाओ। और गेट पर ये कहते हैं जो भी ये सीनियर हमारे बैठे हैं कि जिस बाबूजी का तुमने नाम बताया है वो बाबूजी तो 3 महीने पहले मर गए हैं। बाबूजी आप तो मेरे सामने खड़े हो, सीधे जिंदा खड़े हो, कैसे मर गए हो, आप ही मुझे इस बात का जवाब दो। और जो वो मकान का मालिक था इसको देख रहा था फिर से बोलते हुए, बड़बड़ाते हुए। और वो जो बुजुर्ग व्यक्ति था उसने ये कहा कि बेटा गेट में जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरी आज से 3 महीने पहले मौत हो गई थी लेकिन मैं किसी वजह से यहाँ पर फंस गया हूँ, उलझ गया हूँ। और मेरी जो मुक्ति होगी, जो मेरा समय पूरा होगा आज से 4 महीने के बाद होगा, तब तक मैं यूं ही भटकता रहूंगा। अब जैसे ही भाई साहब अंधेरे से निकलकर बाहर की तरफ को वो बुजुर्ग व्यक्ति आया है और यहाँ पर वसीम के पसीने छूट गए क्योंकि उसका चेहरा वसीम को दिखा ही नहीं, बस कुर्ता पजामा पहने हुआ व्यक्ति दिखा और उसके हाथ पैर कुछ नहीं दिखे। ऐसा लग रहा था जैसे भाई कोई हवा हो, बस कुर्ता पजामा ही नजर आया। अब ये वसीम एक बार को सुन रह गया और वसीम ने आगे कोई बात ही नहीं करी। और इसी तरीके से ही वसीम की यहाँ पर ड्यूटी भी चलती रही और वो बुजुर्ग व्यक्ति भी लगभग इसकी 4 महीने आकर मदद करता था। अगर इसकी आंख लग जाती थी तो इसको ये कहता था कि भाई जाग जा, उधर से वो मकान मालिक आ रहा है, तुझे सोते हुए देख लिया तो भाई तेरी नौकरी चली जाएगी। और जैसे ही 4 महीने पूरे हुए उसके बाद भाई
वो बुजुर्ग व्यक्ति वसीम को बिल्कुल दिखना यहाँ पर बंद हो गया। और ये इंसिडेंट फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं लगभग सन 2011-12 के करीब हुआ है। और अब तो यहाँ पर आप ये समझ लो वसीम भाई अपने गांव में वापस ही चले गए। अपना ही उन्होंने एक छोटी मोटी किराने की दुकान कर ली, अपना खेती बाड़ी संभाल रहे हैं। और फ्रेंड्स आज का आर्टिकल आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट करें कि ये स्टोरी आप कहाँ से देख रहे हैं। मिलते हैं एक बार फिर किसी और न्यू हॉरर स्टोरी में। जय हिंद, जय भारत।